हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत में भी कुंभ चल रहा है और इस बार कुंभ में जैसे ही कुंभ स्टार्ट हुआ है उसके कुछ दिन बाद ही आप जानते हैं कि कई सारा अप्रिय घटना भी हो चुकी है। खुद प्रयागराज में वहाँ पर भगदड़ हो गया था, स्टैम्पेड हो गया था, जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई। और कल परसों ही लास्ट नाइट ही दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे भी भयंकर भीड़ से कई सारे लोगों की भगदड़ में जान चली गई। मतलब देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है कि भीड़ में जो है एक प्रकार का शॉक वेव जनरेट होता है और असल में भीड़ से 1000 पाउंड तक का दबाव उत्पन्न हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा क्राउड रहता है कि 1000 पाउंड तक का प्रेशर उत्पन्न हो सकता है, जिसमें इस्पात की छड़ों को भी मोड़ने की क्षमता होती है। मतलब स्टील का अगर रॉड होगा ना, उसको भी वो मोड़ सकता है। कहने का मतलब कि भीड़ अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप कभी भीड़ में फंस जाएं तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट कीजिएगा दोस्तों, वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, दुर्भाग्यवश कहीं भीड़ में फंसने पर कुछ एहतियाती उपायों का ध्यान रखने से जीवन रक्षा हो सकती है। अगर कुछ मीजर्स को हम फॉलो करते हैं तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। सावधान, भीड़ की ताकत की कभी विरोध नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई भीड़ है तो मतलब उसके ताकत का कभी भी आप अपोज नहीं कीजिए। मतलब भीड़ के बढ़ने की विपरीत दिशा में जाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए क्राउड इधर से आ रहा है, क्राउड इधर से आ रहा है और आप यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हम इधर से इधर चल जाएंगे, इधर से इधर क्रॉस कर जाएंगे, तो ऐसा तो कभी उपाय नहीं करना चाहिए। आप रौंद दिए जाएंगे, ठीक है। अन्यथा गिरना तय है, जिससे जान जोखिम में पड़ सकता है। भीड़ के साथ कुछ तिरछे चलते हुए किनारे पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। अगर भीड़ में आप चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हल्का स्लैंट करके और साइड में निकल जाए। याद रहे, भीड़ को सीधे धकिया कर निकल जाना संभव नहीं है। मतलब सीधे जो हम सोचेंगे कि भीड़ को हम यहाँ से घुस के निकल जाएंगे, ये संभव नहीं है, ठीक है। भीड़ में गिरने से बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि भीड़ में गिरे ना, नहीं तो उठकर खड़ा होना मुश्किल होगा। मोबाइल या कोई अन्य मूल्यवान वस्तु नीचे गिर जाने पर उसे उठाने के लिए झुकना नहीं चाहिए। अगर फ़ोन गिर गया या कोई भी प्रीशियस सामान अगर आपके हाथ से गिर गया और समझिए कि पीछे भीड़ है, तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जान है तो जहान है, क्योंकि इससे जान को खतरा हो सकता है। दुर्भाग्यवश भीड़ में गिर जाने पर बाईं करवट हो जाना चाहिए। अगर कभी गिर भी गए, मान लीजिए ईश्वर ना करे अगर भीड़ में गिर गए, तो लेफ्ट साइड में आपको करवट हो जाना चाहिए, जिससे दिल और फेफड़े सुरक्षित रहे, हार्ट और जो लंग्स है वो प्रोटेक्टेड रहे। अन्यथा किसी भी करवट में एक गेंदनुमा, अगर मान लीजिए बाएं साइड में करवट नहीं ले पा रहे तो अपने आप को मतलब एकदम जैसे नहीं ठंड में गेंदनुमा आकृति बना लेते हैं, गेंदनुमा मुड़ी अवस्था में आ जाना चाहिए। सीने या पीठ के बल लेटने पर भीड़ द्वारा कुचले जाने का अधिक आशंका रहती है। मतलब सीने या पीठ के बल अगर लेट जाते हैं तो भीड़ मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको कुचल सकता है। गिर जाने पर हो सके तो सिर को अपनी बाहों द्वारा सुरक्षित कर लेना चाहिए। मतलब सिर को थोड़ा नीचे कर लीजिए और हाथ से उसको ढक लीजिए। इसे फीटस पोजीशन कहते हैं। फीटस मतलब जो मदर के यूट्रस के अंदर, दोस्तों मदर के यूट्रस के अंदर जो बच्चा जैसे पलता रहता है, उस पोजीशन में हो जाना चाहिए कहते हैं। यानी वह स्थिति जिसमें एक गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहता है। हालांकि सबसे बेहतर है कि ऐसी कोई नौबत ही ना आने दें। मतलब भीड़ में जाने से बचें। समझ जाए कि अत्यधिक भीड़ बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें शामिल होने से बचना चाहिए। मतलब अगर लगे कि वहाँ भीड़ है तो कोशिश करना चाहिए कि बाहर रहे। मतलब होता क्या जाए, भीड़ में ऐसा क्या हो जाता है, देखिए भीड़ में कई सारा जो है परेशानियां होता है। भीड़ के दबाव यानी क्राउड क्वैक के कारण अनेक शारीरिक परेशानियां पैदा होती है। सांस लेने में तकलीफ के कारण दिमाग को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत सारा क्राउड होता है, सब CO2 जनरेट ही कर रहा होता है, तो आपको ऑक्सीजन सही से ब्रेन में नहीं जाएगा तो अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, बेहोशी होने लगेगी और बेहोश होकर आप गिर सकते हैं। इसके अलावा उसके दिल को भी पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, हार्ट को भी सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो मतलब हार्ट अरेस्ट या कार्डिक अरेस्ट वगैरह होने का घटना हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। भीड़ में फैली घबराहट और भीड़ के कारण उत्पन्न अत्यधिक गर्मी, क्राउड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगा दोस्तों, उसमें भी व्यक्ति बेहोश हो सकता है, गिर सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों को हाथ पैर और सिर आपस में टकराकर उलझ सकते हैं, जिससे हालत की गंभीरता और बढ़ जाती है। घबराहट के चलते भीड़ का धकियाते हुए भागना स्थिति को और बिगाड़ देता है। इससे लोग भीड़ में दब जाते हैं या भीड़ द्वारा कुचल दिए जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। भीड़ में फंसकर दम घुट जाने से बेहोश हो जाना या दिल का दौरा पड़ना तो आम बात है। इस भागम भाग में दब या कुचल कर मर जाने के अलावा हड्डियां आदि भी टूट सकती है। मतलब अगर भीड़ में फंस गए तो हड्डियां वगैरह भी टूट सकता है। इससे पहले भी देखिए भीड़ से कई सारा मतलब घटना हो चुका है। जैसे 29 अक्टूबर 2022 को जो है साउथ जो कोरिया है, सियोल में, साउथ कोरिया की राजधानी जो सियोल है, वहाँ भी 149 लोगों का जान चली गया था। और 2015 में मक्का के मीना शहर में जो भगदड़ हुआ था, 2400 लोगों का डेथ हो गया था। देखिए दोस्तों, 2400 लोग जो ऑफिशियल मतलब ये डेटा है, और कुछ तो ऊपर ही होगा। 2400 लोगों का एक साथ में मतलब डेथ हो गया एक जगह पे। मतलब भीड़ कितना ताकत होता है इसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि भीड़ में ना जाएं, भीड़ से बचें, ठीक है। और नहीं तो मतलब
किसी का भी जान चल जाता है तो अपने आप में जान कितना ज़्यादा कीमती है किसी के परिवार के लिए, हम सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा न्यूज़ हमको लगा, इसलिए सोचिए कि आप लोग को ये बता दिए कि इन दिनों जैसे कुंभ चल रहा है तो सब लोग कुंभ में जाना चाहते हैं, जाइए कोई बात नहीं, लेकिन अपना ध्यान रखें।